राम मंदिर पर 1800 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो वो विकास, और लखनऊ के अंबेडकर पार्क पर बहन जी ने सिर्फ 700 करोड़ रुपए लगा दिए तो वो फिजूल खर्ची। अयोध्या में लगी पत्थर की मूर्ति में देवता और मायावती के बनाए पार्कों में लगी संतों, गुरुओं, महापुरुषों और महामहिलाओं की मूर्तियां बस पत्थर। इतिहास में पहली बार बहुजन समाज के महानायक और महानायिकाओं को सम्मान मिला तो हाय तौबा मच गई थी। लेकिन अयोध्या में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है तो उसे त्रेता युग की अयोध्या कहा जा रहा है। ये तुलना हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती यूपी की सीएम थी, उन्होंने लखनऊ और नोएडा में 2 भव्य अंबेडकर पार्कों का निर्माण कराया था। तब मनु मीडिया के साथ साथ कथित ऊंची जाति के लोग ये कहते हुए नहीं थकते थे कि ये फिजूल खर्ची है। वो सलाह देते थे कि बहन जी को पार्कों में पत्थर की मूर्तियां लगाने की जगह अस्पताल और स्कूल कॉलेज बनवाने चाहिए। लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं कि देखो अयोध्या में कितना भव्य राम मंदिर बन रहा है, वो गदगद हैं, वो फूले नहीं समा रहे। वो मोदी जी को देखकर कहते हैं कि देखो कैसे मोदी जी ने अवतार लिया है, वो वीणा चौक पर फोटो खिंचा रहे हैं। ऐसे लोगों को अब ना फिजूल खर्ची नजर आती है और ना ही उन्हें अयोध्या में लग रहे सैंडस्टोन में सिर्फ पत्थर नजर आता है। ऐसे लोगों के लिए अयोध्या में लगे पत्थर पूजनीय हैं, उन्हें वो देवता की तरह देखते हैं कि उन्हें उनमें देवता नजर आते हैं। लेकिन जब लखनऊ और नोएडा के पार्कों में तथागत बुद्ध, संत रविदास, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहेब जैसे बहुजन महानायकों और महानायिकाओं की मूर्तियां लगाई गई थी तो उन्हें सिर्फ पत्थर कहकर उनकी बुराई कर रही थी। अगर आस्था का ही सवाल है तो क्या दलितों और वंचितों के लिए जो संत महात्मा हैं, उनके जो संत महात्मा हैं वो उनके लिए पूजनीय नहीं है क्या? क्या संत रविदास, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु, तथागत बुद्ध जैसे महापुरुषों के प्रति वंचित वर्गों में श्रद्धा नहीं है क्या? इसलिए ये मामला सिर्फ श्रद्धा और आस्था का नहीं है, ये मामला ब्राह्मणवाद बनाम अम्बेडकरवाद का है। ये मामला नजरिए का भी है और ये मामला डबल स्टैंडर्ड का भी है। राम मंदिर ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। करोड़ों की हेराफेरी और जमीन की गलत तरीके से खरीद फरोख्त के आरोप सुर्खियां बन चुके हैं। लेकिन मायावती के बनाए पार्कों में कथित भ्रष्टाचार के बहाने मनु मीडिया के सवर्ण पत्रकारों ने खूब भड़ास निकाली थी। लेकिन अब यही पत्रकार राम धुन पर नाच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि प्रभु राम अयोध्या में अवतरित हो रहे हैं। वो बीजेपी के इशारे पर माहौल को राम में बनाने में लगे हुए हैं क्योंकि कुछ महीने बाद ही चुनाव होने वाले हैं। अयोध्या को संवारने पर 4000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। लेकिन यहां कोई नहीं पूछ रहा कि इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। अब कोई नहीं कह रहा कि मंदिर की जगह अगर स्कूल या अस्पताल बनता तो बेहतर होता। मीडिया की नजर में बहुजन नेताओं की ओर से किए गए हर काम में नुक्स निकाला जाता है क्योंकि वहां सवर्ण जाति के पत्रकार और संपादक बैठे हुए हैं। ऐसे फर्जी नैरेटिव गढ़े जाते हैं कि देखो ये बहुजन नेता कितने भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने कितनी रकम बस पत्थरों पर खर्च कर दी। उन पर प्राइम शो और डिबेट होती हैं, प्राइम टाइम में उन पर बहस होती हैं। लेकिन मोदी जी के युग में सब चंगा है, कोई भी कमी नजर नहीं आती। मनु मीडिया के सवर्ण पत्रकार और एंकरानी ऐसे चिल्लाते हैं जैसे मानो वो खुद ही अदालत हों। लेकिन जब सवर्ण नेताओं और पार्टी की ओर से कोई मूर्ति लगाई जाए या कोई पार्क बनाया जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। समस्या इसी दोहरी मानसिकता में है क्योंकि ऐसे लोग अपनी जातिगत पूर्वाग्रह के कारण बहुजनों को बदनाम करने का काम करते हैं, जबकि अपने समाज के नेताओं, घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये लोग एक शब्द तक नहीं बोलते। मसला राम मंदिर का भी नहीं है। ये भी नहीं है कि मसला सिर्फ राम मंदिर बनाम अंबेडकर पार्क का हो, बल्कि ये उस सोच का है जिसे एक में खोट नजर आता है और दूसरा उसे महान काम लगता है। बहुजन महापुरुषों और महामहिलाओं को भारतीय इतिहास में कभी वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। सदियों तक उनकी उपेक्षा की गई, उनको नजरअंदाज किया गया, उन्हें इतिहास में दफन कर दिया गया। किताबें लिखते वक्त सवर्ण इतिहासकारों की कलम की शाही सूख गई। ऐसे में जब बसपा शासनकाल में बहुजन नायक और नायिकाओं को सम्मान दिया गया, वंचित वर्गों के संतों, गुरुओं और महात्माओं के गौरवशाली इतिहास को फिर से स्थापित किया गया तो हाय तौबा मच गई। ऐसे लोगों को यह हजम नहीं हुआ कि कैसे धरती फाड़कर बहुजनों का इतिहास फिर से स्थापित हो गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि यह टकराव ब्राह्मणवाद वर्सेस अंबेडकरवाद के बीच का है। राम आपके लिए पूजनीय है तो आप जाइए और अयोध्या के राम मंदिर में उनके दर्शन कीजिए।
लेकिन इसी तरह बहुजनों के लिए भी उनके गुरुओं महात्मा पूजनीय हैं, उनके प्रति वो श्रद्धा रखते हैं। और जब दलित वंचित वर्गों के लोग लखनऊ और नोएडा के दलित प्रेरणा केंद्रों से गुजरते हैं तो उनका सीना भी चौड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां लगी मूर्तियां और प्रतीक उनके लिए सिर्फ पत्थर नहीं हैं बल्कि जीता जागता इतिहास हैं। उनके लिए वो मूर्तियां और प्रतीक आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा है। इन वर्गों के लिए अपने महापुरुष और महामहिलाएं ही सबसे बड़े भगवान हैं, क्योंकि इतिहास में जब उन्हें सताया जा रहा था, जब उनके साथ अन्याय हो रहा था, तब उनकी मदद के लिए आपका कोई देवी देवता नहीं आया, बल्कि हमारे महानायक और महानायिकाओं ने ही समानता के लिए संघर्ष किया। आप अपने भगवान से चमत्कार की उम्मीद करते हैं और हम अपने नायक नायिकाओं से हिम्मत और प्रेरणा लेते हैं। बस यही फर्क है इन दोनों विचारों में। इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि जो यह तुलना हो रही है वो सही है या गलत है? कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इससे कुछ जानकारी मिल सके। आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।